नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 21 जून 2021 यानी कि सोमवार। मंगलवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक के आंसर्स लेकर दोस्तों आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक, कौन सा मेटल स्टॉक, कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। वीडियो पसंद आए तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग निफ्टी के मेटल स्टॉक्स को देखेंगे, मेटल किस जगह पे खड़ा है, और मेटल इंडेक्स को पहले देखेंगे। देखिए सारे इंडेक्स में आज शॉर्ट कवरिंग हुआ है। जितना आपने देखा, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि ये जो बड़े विक्स बने हुए हैं नीचे की साइड में, जो ये विक्स बने हुए हैं, ये विक्स क्या बता रहा है? ये बता रहा है स्ट्रेंथ, यानी कि स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा निफ्टी सारे इंडेक्स में नीचे से कवर करके ऊपर गया। तो आज कहीं ना कहीं आपको एक शॉर्ट कवरिंग और ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखेगा, जैसा कि कल बात हम लोगों ने किया था। मैंने कल आप लोगों को ये भी बोला था कि अगर ये 5000 के ऊपर सस्टेन करेगा तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाएगा, और ये क्लोजिंग के ऊपर अगर निकल जाता है 5050 के ऊपर तो अच्छा मूवमेंट दिखाएगा, अदरवाइज नीचे आएगा। तो आज नीचे आया 4930, फिर वहाँ से कवर करके ऊपर गया। तो इस चक्कर में आपने देखा होगा कि लगभग मेटल स्टॉक्स में आपको नीचे से शॉर्ट कवरिंग मिला होगा। तो हम लोग जरा स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एपीएल अपोलो, देखिए 1624 का इसने हाई लगा दिया। मेरा काम इसमें तो फिनिश हो चुका है। धीरे धीरे अब मुझे इस पर विश्वास होने लगा कि अब आपको 1800 तक के भी टारगेट एपीएल अपोलो दिखा सकता है। तो वेट करेंगे, कल अगर वापस से 1630 को ब्रेक करता है तो ये आपको 1700 तक के टारगेट ब्रेक करके दिखा सकता है एपीएल अपोलो। कोल इंडिया की बात करते हैं। तो कोल इंडिया बिल्कुल देखिए अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को होल्ड किया, और मैंने एरो भी लगा रखा था कि विश्वास करिए यहीं से बाउंस हो जाना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट जगह से ये अपने आप को होल्ड कर रहा है। जो इसका 144 145 का सपोर्ट था, बिल्कुल वहीं से ये बाउंस कर रहा है। कल अगर अपने हायर लेवल 148 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 155 तक के टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा कोल इंडिया। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को ने देखिए शानदार मूवमेंट दिखाया, लेकिन उसी जगह पर कॉस्ट टू कॉस्ट मूवमेंट दिखाया, अपने लोअर लेवल को ब्रेक तो नहीं किया, बिल्कुल वहीं पे। तो कल एक हिंडाल्को अच्छा साबित हो सकता है अगर ये कल 370 की तरफ निकले, 370 को ऊपर निकले, क्योंकि आज तो ये बेचारा गेन करते करते मात्र 1% में भी जाके अपने आप को होल्ड करके क्लोज करके रखा है। तो कल अगर ये 370 के ऊपर को ब्रेक करता है तो इंट्राडे टारगेट आपको 372 376 का हिंडाल्को दिखाएगा। ये लेवल बन सकते हैं। हिंडाल्को के बाद दोस्तों हिंद कॉपर की तरफ बढ़े, और हिंद कॉपर ने भी देखिए अपनी स्ट्रेंड लाइन का, मैंने कल कहा था कि हिंद कॉपर अपना स्ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ से गिरेगा तो तेज गिरावट आएगी, 135 तक जा सकता है, अदरवाइज यहीं से इसको बाउंस होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। सेम कंडीशन उसने वही काम किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया और अपना यहाँ पर होल्ड कर गया। यानी आप ये देख रहे हैं ना, तो आप ये मत समझिए कि ये आज फ्रेश बाइंग आई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई फ्रेश बाइंग नहीं है, ये सब देखिए पिटाई हुआ था इधर, तो उस पिटाई को यहाँ पे थोड़ा सा मरहम पट्टी किया गया है ना, मलहम लगाया गया, पट्टी किया गया, ये मलहम पट्टी है। अगर कहेंगे कि नहीं अगर बढ़िया एक्चुअल बाइंग है तो भाई अपने हाई के ऊपर निकलना चाहिए, यानी आज के हाई के ऊपर अगर कल ये क्लोज कर दे तब समझिए एक्चुअल बाइंग आ गया। अगर अपने हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया कल तो समझिए परेशानी फिर से शुरू हो जाएगा। तो कल ऊपर अगर 151 152 के ऊपर अगर ये निकलता है तब एक इंट्राडे टारगेट 155 से 158 तक का हिंदुस्तान कॉपर यानी हिंद कॉपर आपको दिखा देगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, चलिए जेएसडब्ल्यू स्टील को भी देख लेते हैं क्या लेवल आ रहे हैं। बिल्कुल अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड किया है बहुत अच्छे तरीके से। कल 677, इस कंडीशन में करना क्या है कि बस अपने हाई को ब्रेक करने का वेट करिए। जब भी अपना हाई ब्रेक करे स्टॉक तभी पोजीशन बनाइए, उसके पहले मत बनाइए, क्योंकि ये सारे शॉर्ट कवरिंग किए गए। तो कल इसमें भी 677 के ऊपर निकलेगा तो आप एक टारगेट 682 से लेकर 685 तक और 690 तक भी जाने के चांस बन सकते हैं। और अगर उसके ऊपर क्लोज करता है अपने हाई के ऊपर, आज के हाई के ऊपर, तभी मानेंगे कि हाँ ये एक्चुअल बाइंग है, अदरवाइज ये ट्रैप हो सकता है आपके लिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का दिन नज़दीक आ रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील का ये लेवल है। जिंदल स्टील के साथ आगे बढ़े। कल जिंदल स्टील नीचे के लेवल अगर 373 को ब्रेक करेगा तो सेल करके 370 से 367 तक जा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आर के ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में।
तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पे ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। सकता है ऊपर जब तक ये 390 ब्रेक नहीं करे जिंदल स्टील तब तक पोजीशन नहीं बनेंगे। 390 के ऊपर निकलने के बाद ही हमारा पोजीशन बनेगा और अपसाइड के लेवल खुलेंगे 400 के जिंदल स्टील में। मोइल की बात कर ले तो देखिए मोइल आज एकदम बहुत शानदार ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को वहीं पर होल्ड करके रुक गया, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये बहुत कोशिश कर रहा है मोइल, लेकिन ब्रेक करता है, क्लोज नहीं कर पाता है। हमें क्लोजिंग चाहिए, हम लोग को 205 के ऊपर या 204 के ऊपर भी अगर क्लोज कर दे तो 220 तक का टारगेट आपको मोइल दिखा सकता है। मोइल के बाद मिधानी की बात करते हैं तो मिधानी ने भी आज 4.5% 4.5% की तेज़ी दिखाया है, ज़बरदस्त मूवमेंट किया है अपसाइड में। कल वापस से अगर मिधानी 213, 14, 15 ये सब ब्रेक करता है तो आपको 220 तक के टारगेट मिधानी दिखाएगा। एनएमडीसी काफ़ी लोग इस पर पूछ रहे थे, मैंने कहा भी भाई 170 के जब तक ऊपर है तब तक ये एनएमडीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनएमडीसी 170 के ऊपर पॉजिटिव है, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है इसके पास, तो ट्रायंगल पैटर्न बन गया। ऊपर 190 को जब तक ब्रेक नहीं करे मामला नहीं जमेगा, 190 के ऊपर निकलेगा तो 200 के टारगेट बनेंगे एनएमडीसी में। नेशनल एल्युमिनियम की बात कर ले, अपना इंपॉर्टेंट देखिए अब इसका सपोर्ट है 65 का, 65 के नीचे गिरने पर 60 के टारगेट, ऊपर एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना कर रखा है 70 का, 70 के ऊपर निकलेगा तो 75 का टारगेट आपको बना सकता है नेशनल एल्युमिनियम पोजिशनली। रत्नामणि मेटल्स ये तो शानदार मूवमेंट करता हुआ चला जा रहा था, जब मार्केट गिर भी रहा था तब भी ये और एपीएल अपोलो दो ऐसे स्टॉक थे जिसने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया। आज भी देखिए इसने लगभग 2152 रुपये का हाई लगा, पता नहीं कौन लोग खरीदता है ये सब स्टॉक्स को, का नहीं नाम आता है कहीं, ना किसी चैनल पे आप जल्दी देखिएगा, ना किसी वेबसाइट पे रिकमेंडेशन देखिएगा, लेकिन फिर भी स्टॉक्स के मूवमेंट देखिए शानदार रहते हैं। यानी ये सब छिपा हुआ जो होता है ये होता है क्या कहता है जेम्स, जिस पर नज़र लोगों की नहीं पड़ती है, जिसके पड़ जाती है वो अपना पैसा बना लेता है। हम लोग यहाँ उलझे रहते हैं टाटा स्टील JSW स्टील में, आज चुपके से ये लोग निकल लेता है। ऊपर 2150 के ऊपर निकलेगा तो 2200 और 2300 तक के टारगेट दिखा सकता है रत्नामणि मेटल्स। तो रत्नामणि मेटल्स के बाद अब सेल की बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसने भी मूवमेंट किया है लगभग 2.25%, 2.5% से ज़्यादा, 2.5% तक के आसपास। एक रेजिस्टेंस है ऊपर 130 का, 130 को ब्रेक करेगा दोस्तों तो 135 तक का एक टारगेट दिखा सकता है आपको सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टाटा स्टील की बात कर ले, टाटा स्टील ने भी सेम, सारे स्टॉक आप जो भी आज सेक्टर उठा के देख लीजिए सारे में आप शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, इसलिए सारे में एक लास्ट में ग्रीन कैंडल आपको बनता हुआ दिखा होगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल हाई के ऊपर निकल जाएगा ना बाय मार लेना है, तभी जब तक हाई ब्रेक नहीं करे उसके ऊपर ना सस्टेन, और अगर पोजिशनली लेना होगा तो क्लोजिंग करेगा हाई के ऊपर तब, क्योंकि ये अभी भी मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, ये फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी नहीं है। हमें फ्रेश बाइंग तब चाहिए जब ये अपने हाई के ऊपर 1-2 दिन सस्टेन कर जाएगा तभी। खैर उससे बात नहीं, इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो इंट्राडे में आपको इसको 1110 के ऊपर लेके जाना है टाटा स्टील को, टारगेट 1120 से 1130 तक का मिल सकता है सिंपली टाटा स्टील। वेलस्पन कॉर्प की बात करें तो वेलस्पन कॉर्प जो लेवल है देखिए अभी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कर रहा है, यही ट्रेंड लाइन इसका इंपॉर्टेंट है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो मुश्किल हो जाएगा इसको, और जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर रहा है तब तक ठीक है वेलस्पन कॉर्प। तो नज़र रखिए कल वेलस्पन कॉर्प अगर वापस 147 148 ब्रेक करता है तो आपको ये 152 155 तक के टारगेट वेलस्पन कॉर्प दिखाएगा। अगला स्टॉक है दोस्तों वेदांता का, तो वेदांता भी सेम कंडीशन में देखिए अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड किया है वेदांता बहुत अच्छे तरीके से। वापस इसका 260 का एक रजिस्टेंस है, अगर 260 को ब्रेक करे तो 270 का टारगेट वेदांता दिखाएगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अब चलिए ज़रा IT स्टॉक्स को लगाते हैं और देखते हैं कि IT स्टॉक क्या कर रहा है, फिर IT इंडेक्स देखेंगे, फिर IT स्टॉक देखेंगे। आपको बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से, और अगर टेलीग्राम पे कॉल चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ऑलरेडी कॉल दिए थे आज मैंने बहुत सारे, आप जाके परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो निफ्टी का IT स्टॉक जो है IT इंडेक्स, सबसे पहले आप देखिए कि 28,500 के पास, जब तक ये 28,500 को ब्रेक नहीं करेगा ऊपर पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। 28,500 के ऊपर जाएगा तब हमें निफ्टी के IT स्टॉक्स में मैक्सिमम स्टॉक्स में आपको मूवमेंट नया मिलेगा। जब तक ये 28,500 के नीचे है ऐसे मूवमेंट मिलना मुश्किल है, साइडवेज जोन में जा सकता है। अगर हम बिरला सॉफ्ट की बात करें तो देखिए आज भी बिरला सॉफ्ट लगभग नहीं गया ऊपर, क्योंकि हमारा मेटल इंडेक्स ही नीचे में ट्रेड कर रहा है।
तो बिरला सॉफ्ट के पास एक सपोर्ट है 375 का, अगर वो ब्रेक कर देगा तो 370 365 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ जाने के लिए 390 को ब्रेक करना होगा, देन 400 410 का टारगेट मिलेंगे। कोफोर्ज की बात कर लें तो कोफोर्ज बिल्कुल अपने हायर जोन पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। 4050 याद रखिए इसके लेवल, मैं इसे लिख देता हूँ 4050 को जिस दिन ये ब्रेक करेगा ये आपको 4100 से 4200 के टारगेट आराम से कोफोर्ज दिखाएगा। जिस तरह का ये मोमेंट वाला स्टॉक है ज़्यादा देर लगाएगा नहीं। कोफोर्ज के बाद एचसीएल टेक की बात कर लें तो एचसीएल टेक देखिए 1000 का रेजिस्टेंस है, 1000 के ऊपर जाने के बाद ही पोजीशन बनेगा। फिलहाल अभी कोई पोजीशन एचसीएल टेक में नहीं बनेगा। हाँ, इंट्राडे में अगर लेना हो तो 985 के ऊपर निकलेगा तो देन पोजीशन बनाइए, आप एक बार 995 तक के टारगेट इंट्राडे में ले सकते हैं। इसके अलावा एचसीएल टेक के अलावा नौकरी यानी कि इन्फो एज की बात कर लें तो देखिए 5000 का लेवल तो हमारा डन कर चुका है। अब है हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 5100 का। 5100 के ऊपर निकल जाएगा दोस्तों तो ये आपको 5200 से 5300 के टारगेट आराम से नौकरी यानी कि इन्फो एज दिखाएगा। नौकरी के बाद इन्फोसिस की बात कर ले तो 1500 के लेवल को इसने ब्रेक किया था और आज भी 1500 के लेवल के पास में क्लोजिंग कर रहा है। अब ये जो कैंडल बना हुआ है हमारा, इस कैंडल के हाई के ऊपर जब तक नहीं जाए पोजीशन बनाने में दिक्कत होगा, यानी कि हमें कम से कम ब्रेकआउट वापस से 1516 से 1520 का चाहिए, देन हमें नए पोजीशन बनेंगे 1550 के टारगेट के लिए। एलटीआई की बात कर ले यानी एलएनटी इन्फोटेक तो 4200 एक रेजिस्टेंस है, 4200 4220 वो ब्रेक करेगा। एलटीआई में आपको 4400 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। उसके बाद माइंड ट्री की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आईटी में माइंड ट्री शानदार। देखिए माइंड ट्री और कोफोर्ज ये दो ऐसे स्टॉक है जो बहुत जल्द आपको ब्रेकआउट देते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह का इसका मूवमेंट चल रहा है 2500 के ऊपर निकलने के बाद ये आपको 2550 से 2600 के टारगेट दिखाएगा माइंड ट्री। माइंड ट्री के अलावा एम्फेसिस की बात कर ले तो एम्फेसिस होल्ड कर रहा है अभी फिलहाल, अभी ज़्यादा जान नहीं है। 2100 का वेट करिए, 2100 के ऊपर निकलने के बाद एम्फेसिस आपको 2150 से 2200 तक के टारगेट दिखाएगा। एम्फेसिस के बाद टीसीएस की बात कर लें तो टीसीएस में हमें क्या रखना है, टीसीएस 3360 3300, हालांकि ये टारगेट तो हो ही गया है। अब ये 3 बार यहाँ से रिजेक्शन है, आप ध्यान से देखें। लोग पूछते हैं कि आप निफ्टी आईटी फार्मा मेटल को बार बार क्यों एनालिसिस करते हैं। देखिए पूरे मार्केट का ये तीनों इंडेक्स जो है ना जान होता है, फार्मा मेटल और आईटी। जब तक ये तीनों इंडेक्स चलेगा नहीं ना आपका मार्केट कहीं नहीं जाएगा। बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी को घुमाएगा बैंकिंग स्टॉक ना, उसमें निफ्टी में तो 10 ही स्टॉक शामिल है बैंक के जो बैंक निफ्टी में, लेकिन बाकी स्टॉक तो निफ्टी में शामिल है ना, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, मेटल हो गया, तो वो सब इंडेक्स अगर चलेगा तो ही आपका मार्केट चलेगा। तो इन सारे इंडेक्स के स्टॉक को देखना ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। 3360 के ऊपर अगर आईटी टीसीएस निकलता है आपको 3500 के शॉर्ट टर्म टारगेट आराम से दिखाएगा टीसीएस। टीसीएस के बाद हम टेक महिंद्रा की बात करते हैं। टेक महिंद्रा के पास हमारा 1100 का रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। 1100 के ऊपर जब ये निकलना स्टार्ट करेगा देन नया पोजीशन 1150 से 1200 के। टेक महिंद्रा के बाद विप्रो की बात करें तो विप्रो 565 566 ये सब रेजिस्टेंस है, ब्रेक करेगा विप्रो में देन 570 से 75 का। लेकिन कल अगर ये ऊपर 545 ब्रेक करता है तो 550 से 55 का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है विप्रो। विप्रो का टाटा इलेक्सी की बात कर ले तो टाटा इलेक्सी में जो हमारे लेवल बन रहे हैं शानदार तरीके से बनेंगे और अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करते हुए टाटा इलेक्सी देखिए होल्ड कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। देखिए ये ट्रेंड लाइन ही इसका सब कुछ है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगा तो ये इसमें बड़ी गिरावट देखने को आपको इस स्टॉक्स में मिलेगा। और वो प्राइस लगभग आ रहा है 3550, उसके नीचे आने पर प्रॉब्लम करेगा। 3550 के नीचे करे सेल मारिए 3500 देगा और 3450 तक भी टारगेट दिखा सकता है। फिलहाल अगर कल ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 3650 को तो 3750 तक का टारगेट टाटा इलेक्सी में आपको दिखाएगा। जस्ट डायल की बात कर लेते हैं तो जस्ट डायल भी मूवमेंट वाला तो स्टॉक है ही ना, मूवमेंट वाला तो ऐसा स्टॉक है कि इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ऊपर की साइड में 1070 75 ये ब्रेक करे तो 1100 1125 के टारगेट मिलेंगे जस्ट डायल में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल के बाद आईटी स्टॉक के एनालिसिस। अब जरा फार्मा स्टॉक्स को लगाएंगे, फार्मा में सबसे फार्मा इंडेक्स को लगाएंगे तब फार्मा स्टॉक्स को। तो फार्मा इंडेक्स आपके सामने लेकर हाजिर हूँ और ये आगे फार्मा इंडेक्स। फार्मा इंडेक्स में भी शॉर्ट कवरिंग आया है, 4 दिनों से कंटिन्यू गिरावट हुई, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं यहाँ से गिरावट हुई और इस गिरावट को आज इसने होल्ड किया, कवरिंग किया गया। अगर ये फ्रेश बाइंग है तो मुझे कम से कम इसके 14250 का लेवल ब्रीच होना चाहिए। अगर ये इंडेक्स का लेवल 14250 ब्रीच नहीं होता है देन ये फ्रेश बाइंग नहीं है, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, ट्रैप कर किया जा सकता है।
तो अजंता फार्मा को देखेंगे, ये तो 2050 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा हमें इसमें पोजीशन बनाना ही नहीं। लेकिन याद रखिए जिस दिन 2050 के ऊपर जाएगा बिल्कुल पोजीशन बनाइए 2150 के टारगेट के लिए अजंता फार्मा में। औरबिंदो फार्मा की बात कर लेते हैं तो औरबिंदो फार्मा देखिए शानदार तरीके से मूवमेंट कर रहा है। 1100 इसके 60 का एक लेवल था 1060 का, वो ब्रेक ही नहीं कर पाया। अभी भी वो उसी ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे तरीके से होल्ड करा। अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज वन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, यहाँ से दूसरा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और यहाँ से तीसरा ट्रेंड लाइन का फिर हमारे पास सपोर्ट है ना, तो यहीं से होल्ड कर रहा है। ऊपर एक रेजिस्टेंस ले लीजिए 970, ब्रेक करेगा 980 से लेके 1000 तक के टारगेट आपको औरबिंदो फार्मा दिखाएगा। बायोकॉन 400 के ऊपर निकलता है तो बाय में, 400 के नीचे चला जाता है तो कमजोर हो जाता है। तो वापस देखिए आज 400 के ऊपर निकला तो 406 तक का हाई लगा दिया। कल अगर ये 407-8 को ब्रेक करे तो 10 से लेकर 15 तक के इंट्राडे टारगेट बायोकॉन दिखाएगा। मैंने बायोकॉन 380 पर आप लोगों को बाय करवाया हुआ था पोजिशनली, और ये शानदार रिटर्न देता हुआ बायोकॉन चल रहा है। जिन लोगों ने लिया हो उम्मीद करता हूँ वो एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे होंगे। अगर बायोकॉन बड़े टाइम फ्रेम पे देखें तो बिल्कुल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बायोकॉन, है ना। तो बेहतरीन तरीके से बायोकॉन पे वेट करिए। और एक पहला टारगेट जो था 420 वाला वो डन हो चुका है हमारा पोजिशनली वाला, उसके बाद दोबारा निकलेगा तो 440 तक जाएगा बायोकॉन। कैडला हेल्थ केयर की बात कर ले, देखिए कैडला में जो मूवमेंट है अभी फिलहाल अवॉइड करके चलेंगे। 640 का एक सब रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा तो 650 से 60 ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। सिप्ला इसी कंडीशन में हमारा 960 का सिप्ला का रेजिस्टेंस था, अब 980 हो गया, तो अब 980 के ऊपर जाएगा तो 1000 का टारगेट देगा। एलकम की बात करें तो 3300 का एक रेजिस्टेंस था, अब 3300, 3250 ये सब रेजिस्टेंस अभी फिलहाल हम अवॉइड करेंगे। इसके चार्ट वैसे खास नहीं बने हैं तो इसको भी छोड़ देंगे हम लोग। एलकम के बाद डिवीज लैब की बारी है, तो डिवीज लैब देखिए ऊपर की साइड में 4400 का अब रेजिस्टेंस फाइनल रेजिस्टेंस कर लिया है 4400, अगर वो ब्रेक करेगा तो 4500 का टारगेट। लेकिन फिलहाल नीचे एक सपोर्ट रखा है 4150 का, इसके नीचे गिरने पे आपको ये टारगेट लगभग 4000 तक का पोजिशनली दिखा सकता है डिवीज लैब। डिवीज लैब के बाद डॉक्टर रेड्डी की बात करें, डॉक्टर रेड्डी 5500 को जब तक ब्रेक नहीं करे अब नया पोजीशन क्रिएट नहीं करेंगे, अभी छोड़ देंगे। हाँ कल ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने हाई को ब्रेक करता है 5300 को तो 5350 से 5400 तक का टारगेट दिखा सकता है। लुपिन ये भी काफ़ी अच्छे से नीचे होल्ड किया था और आज बाउंस किया होगा, बिल्कुल बाउंस किया है। कल वापस अगर ब्रेक कर दे लुपिन अप साइड में जाने के लिए तैयार हो जाए, 1165 के ऊपर निकल जाए तो एक पोजीशन बनाएंगे 1180 के टारगेट के लिए। सन फार्मा की बात करते हैं, जब तक 690 ब्रेक नहीं करे छोड़ देंगे। 690 के ऊपर जाएगा तो 700 710 का टारगेट आपको सन फार्मा दिखाएगा। वोकट फार्मा की बात करते हैं, होल्ड कर रहा है वोकट फार्मा अपने आप को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर होल्ड कर रहा है जो कि 575 का आ रहा है। 575 के नीचे आने पे ही ये कमजोर होगा, उसके पहले ये कमजोर नहीं होगा। 575 के नीचे निकलेगा, सेल करेंगे 570 से 65 के इंट्राडे टारगेट के लिए। ऊपर अगर ये 614-15 को ब्रेक करता है बाय करेंगे 625 से 30 के टारगेट के लिए वोकट फार्मा। स्ट्राइड्स फार्मा की बात कर ले दोस्तों, तो देखिए स्ट्राइड्स फार्मा का क्या लेवल आ रहा है, बिल्कुल होल्ड किया आपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से। अगर टूटता तो बहुत भयानक पिटाई होती इसकी, लेकिन शानदार तरीके से बना हुआ है। आगे ये हो गया स्टार फार्मा। स्टार फार्मा 800 को अगर ब्रेक करेगा ऊपर तो 820 से 40 तक के टारगेट आपको दिखाई देगा। उसके अलावा है दोस्तों टोरेंट फार्मा की बात, और टोरेंट फार्मा एक अच्छे लेवल पे होल्ड कर रहा है। अब जब तक ये 3030 को ब्रेक नहीं करे नया पोजीशन मत बनिएगा। 2800 को ऊपर निकलने के बाद 3000 वाले टारगेट तो डन हो गए, अब 3025-30 के ऊपर निकलेगा तो 3100 तक का टारगेट दिखाएगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे मेरा अपना व्यू। पसंद आए तो कमेंट करें, फीडबैक दें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें। और साथ ही जो टेलीग्राम पे कॉल चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।